again, then you can have connect a wire from E34 to ground the output of pendulum 0. Then connect a wire here and then put in the OA ground. ये आपका फ्रंट पेंडुलम ग्राउंड हो जाएगा. एंड अगर आप ये मिडिल पेंडुलम का करेंगे और रियर पेंडुलम का करेंगे तो आपके वो पेंडुलम भी आपके ग्राउंड हो जाएंगे. ठीक है, ये आपके मिडिल पेंडुलम और ये रियर पेंडुलम, तीनों पेंडुलम हो गए आपके ग्राउंड. हाई ट्रांसड्यूसर आपका ग्राउंड हो गया. ठीक है, बाकी जो कैंट पोटेंशियोमीटर है या नल एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर है उसको आप मैनुअली चेक करके इनको जीरो कर लेंगे. तो सारे परफेक्ट आपका जीरो हो गया. तो जब परफेक्ट जीरो हो गया तो आपकी जो ये इंडिकेटर है लेफ्ट पीसीबी, सॉरी ये वाला और ये वाला, ये भी जीरो होना चाहिए. अगर ये जीरो है तो आपका लिफ्टिंग वाला जो सर्किट है परफेक्ट है. अगर नहीं है तो तरीके कारण भी मैंने बता दिया, उसका निवारण भी मैंने बता दिया. ठीक है, उसको आप कर सकते हैं. पोटेंशियोमीटर P2 से आप कर लेंगे उसको एडजस्ट करके. ठीक है सर. हाँ बताइए सर आपने अभी वो पेंडुलम दिखाया था सर. हाँ हाँ सर उसमें करंट पेंडुलम है ये. सर इसमें जो सर इसमें जो सप्लाई आ रही है +15 -15 आ रही है. बट सर हमने तो वो नहीं पढ़ा कि ट्रांसड्यूसर पे +10 -10 आती है. भाई देखिए, अभी आपका जो पेंडुलम है, पेंडुलम जो है इसके अंदर एक पीसीबी लगी हुई है. देखिए ना, देखिए आपने पेंडुलम जो आपको जब मैंने पढ़ाया था तो उसको क्यों भूल गए भाई आप? इतनी जल्दी भूल जाएंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा. ये भी तो आपको बताया था कि पीसी में कौन सी सप्लाई जाती है. ये नहीं बताया, ये नहीं याद है आपको? पीसीबी की सप्लाई क्या है बताइए? पीसीबी की सप्लाई क्या है? क्या पेंडुलम में केवल पोटेंशियोमीटर ही लगा हुआ है? क्या पेंडुलम नहीं सर. तो फिर क्या लगा हुआ उसमें? देखा है आपने? जो आपको पेंडुलम पर जब इतना याद है तो वो भी याद होना चाहिए. तो ये तो अधूरा ज्ञान हो गया ना एक तरह से. जी सर. ये तो एक तरह से अधूरा ज्ञान हो गया ना आपको. ये तो याद है कि पोटेंशियोमीटर में मैंने बताया था कि +10 -10 जाएगा ट्रांसड्यूसर में, लेकिन ये नहीं याद आ रहा कि पेंडुलम में पीसीबी लगी हुई है. चलिए आपकी शंका का, डाउट का निवारण कर देता हूं मैं. ठीक है, आपकी ये निवारण कर देता हूँ मैं. पहले मैं दिखा दूं ना, कम से कम आप तो ना भूलो आगे जा करके. इसलिए मैं कहाँ गया भाई? अच्छा, अब इसके बाद नहीं भूलना चाहिए ना. चलो अभी नहीं याद रहे अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी ना हो ना कि आप यही याद रखो बस कि इसमें केवल वही लगा है. ट्रांसड्यूसर कहाँ है भाई? ये रहा. पेंडुलम देखिए, बताइए मुझे. ये बताया देखिए यहाँ आपको ये +15 -15 ये नहीं नजर आया था आपको? देखिए ये पोटेंशियोमीटर इसके बगल में पीसीबी है. तो जब पीसीबी होगी तो वहाँ +15 -15 तो रहेगा ही रहेगा, या नहीं? और जब ये पोटेंशियोमीटर है तो पोटेंशियोमीटर में +10 -10 ही जा रहा है. इस पोटेंशियोमीटर की जो सप्लाई है वो +10 और -10 ही है. इसमें तो कोई डाउट वाला मत रखिएगा. जो +15 है -15 है वो इस पेंडुलम पीसीबी को आ रहा है. ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी आप +15 रही थे, +10 -10 कहाँ से आ रहा है? तो ये जो पेंडुलम पीसीबी है यही पीसीबी आपकी +10 और -10 भी बना रही है. मतलब ये +15 -15 को +10 और -10 में भी कन्वर्ट कर रही है. इसलिए जो एक्सटर्नली इसको केवल +15 और -15 वोल्ट ही दिया जाता है. और +10 -10 ये पीसीबी खुद बनाती है, जो कि इसके पोटेंशियोमीटर को दिया जाता है. ठीक है, नहीं? ठीक है सर. थैंक यू सर. और कंफ्यूज हो गए? और कंफ्यूज हो गए? जो जैसे जैसे कोर्स खत्म होने वाला होता है ना, कंफ्यूजन बढ़ती रहती है, बढ़ने लगती है. रेट ऑफ कंफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे कोर्स खत्म होने वाला होता है. देखिए ये पेंडुलम की पीसीबी है. देखिए ये पेंडुलम की पीसीबी है. अब ये बताते हैं, आपने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, अभी हम इसको
पेंडुलम जैसे वो भी कवर करते हैं, यही चीज कवर करते हैं आप, जो वहाँ ट्रांसड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, अब यहाँ इसको एज ए सर्किट की तरह से बताते हैं। देखिए ये पेंडुलम पीसीबी का सर्किट डायग्राम, यहाँ क्या लिखा हुआ +15 और -15, ठीक है। हाँ अभी रुकिए एक मिनट जरा, ठीक है, हाँ चलिए पहले अब देखिए आप इसमें जो चीज है, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं सारी चीजें यहीं क्लियर कर देता हूँ। ये तो डाउट क्लियर हो गया ना कि +15 -15 ही आ रही है बाहर से, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि यही पीसीबी +10 -10 भी कन्वर्ट करती है। तो ओप एम्प है जो बताया मैंने आपको, जीरो डेप्थ और राइट कैन लेफ्ट कैन, ये तो चीज है। अब जो आपको मैंने अभी जो नई चीज बताई आज, इस पीसीबी के अंदर ही +10 -10 का सर्किट होता है। देखिए ये रिफरेंस आईसी देख रहे हैं आप, REF, ये वही आईसी है जो आपने EK813 में देखी। कौन सी आईसी है जो आपने EK813 में देखी? तो ये क्या करेगी, +15 वोल्ट को +10 में कन्वर्ट करेगी। तो डायरेक्ट ये +15 को +10 में कन्वर्ट करती है। फिर ये यहाँ आगे इन्वर्टर में लगा दिया, तो इन्वर्टर से इस +10 को -10 में बनाया जाता है। तो इसी पीसीबी के अंदर +10 भी जनरेट हुआ, इसी +10 को -10 में भी कन्वर्ट किया, और यही इस पेंडुलम के पोटेंशियोमीटर को भी आ रहा है। तो जो ये पोटेंशियोमीटर होता है, ये एक्चुअल में सिग्नल 2 मिलीवोल्ट पर एमएम पे जनरेट करता है, और ये पीसीबी को जाता है, और पीसीबी इसको एम्पलीफाई करती है 25 मिलीवोल्ट पर एमएम से। जो कैलिब्रेशन पोटेंशियोमीटर थे आपको, लेफ्ट कैंट, राइट कैंट, जीरो, ये है जीरो एडजस्टमेंट, ये है लेफ्ट कैंट, ये है राइट कैंट, ठीक है। तो ये आपका आपने पूछा है, जो अभी आपको अभी आगे बताने वाला था वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो अभी ये क्लियर हो गया ना, आप तो नहीं भूलोगे कि उसी पीसी में ये +10 -10 का भी सर्किट होता है जो पोटेंशियोमीटर को जाता है, ठीक है। और एक चीज हम बता दें, जो नई मशीनों के नए पेंडुलम्स हैं उसका सर्किट थोड़ा अलग है, उसमें 24 वोल्ट भी आता है। अब पता लगा अब यार तो पहले +10 -10 बता था, फिर सर ने +15 -15 बताया, अब मशीन पे पहुंचे तो वहां बता रहे कि 24 वोल्ट भी आता है, ठीक है, 24 वोल्ट भी आता है। नए पेंडुलम में 24 वोल्ट भी सप्लाई है, ठीक है। चलो उसका भी सर्किट मिलेगा तो वो भी दिखाएंगे आगे, ठीक है। तो +10 में क्या अपग्रेड हुई, +15 -15। अब एक और नोट कर लीजिए, 24 वोल्ट भी पेंडुलम की सप्लाई होती है, ठीक है। लेकिन हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, जो जरूरी है अभी आपको वो बताई जाएगी, जो भी जरूरी नहीं है वो नहीं बताई जाएगी, क्योंकि मशीन तो आज की डेट में डायनामिक एक्सप्रेस भी आ चुकी है, उसका जितना भी अभी आपको बताया उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन इस 3 महीने के कोर्स में वो सारी चीजें कवर नहीं की जाती। अगर उसको बताने चलेंगे तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज आपकी अभी चूंकि नहीं है मशीनों में ज्यादा, मेजोरिटी जो टेक्नोलॉजी है, मेजोरिटी जो सिस्टम है, अभी उसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो 20 25 10 15 है उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया कुछ पूछना है तो उसको आज खत्म करते हैं इसको, ठीक है। ये लेवलिंग सर्किट पढ़ा रहे हैं, और लेवलिंग सर्किट से रिलेटेड जो चीज है, फ्रंट इनपुट सर्किट है ना, वो चीज है। जैसे पेंडुलम अभी पहले ही कवर कर लिया, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछते हैं, बाकी फिर एंड करते हैं आज, ठीक है। कुछ पूछना है? और थोड़ा स्टडी भी कीजिए, जो नोट्स हमने दिए हैं सर्किट्स के, सेल्फ स्टडी भी कीजिए, इंटरेक्टिव रहेगा तभी होगा। कहानी की तरह से सर्किट समझ में नहीं आता, ठीक है। कहानी की तरह से सुनने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस है एग्जाम का, हमने बताना है, आपने पढ़ना है और एग्जाम लिखना है, ऐसा नहीं है। ये चीजें आपको प्रैक्टिकल अप्लाई भी करनी है मशीन पे जाके। तो चलिए ठीक है, फिर बंद करते हैं।